अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर दानियाल है और मैं एज़ अ कंसल्टेंट मेडिसिन अपनी सर्विसेज दे रहा हूँ। मैंने अपने रील में कहा था कि मैं मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के बारे में बताऊँगा, तो अपनी वीडियो शुरू करते हैं इससे। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट एक मैग्नीशियम का फॉर्म है और मैग्नीशियम मैं आपको बताता चलूँ कि दूसरे नमकियात की तरह जैसे सोडियम, पोटेशियम है, उसकी तरह हमारी बॉडी के फंक्शंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी कमी भी ख़तरनाक है और ज़्यादती भी ख़तरनाक है। मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट एक मैग्नीशियम का फॉर्म है जो कि आसानी से एब्ज़ॉर्ब होता है, लेकिन वो मार्केट में महंगा मिलता है। आसानी से एब्ज़ॉर्ब होता है, मैदा ख़राब नहीं करता और एकदम से फ़ायदा देता है। उसके अलावा जो है, लेकिन ये है कि वो मार्केट में एक्सपेंसिव है। इसके अलावा मैग्नीशियम के और भी बहुत से फॉर्म्स आते हैं, जैसे मैग्नीशियम सिट्रेट है, वो कुछ उससे कम एक्सपेंसिव है। लेकिन हम बात कर रहे थे कि मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट या मैग्नीशियम की कोई भी सप्लीमेंट हमें कब लेनी चाहिए। देखें, प्रोटोकॉल्स जो मेडिसिन के हैं उसके मुताबिक जो एक अच्छा डॉक्टर होगा वो तो पहले आपके सिम्टम्स देखेगा, उसके बाद मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी या मैग्नीशियम की ज़्यादती वो कंफर्म करेगा मैग्नीशियम ब्लड लेवल से। कभी भी वो आपको डायरेक्ट कोई दवा ऐसे नहीं देगा, या अगर वो आपको कोई सप्लीमेंट देगा भी तो वो मल्टीविटामिन या मल्टी इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट होगा, जिसमें मैग्नीशियम की बहुत कम तादाद होगी, जो आप एक महीना भी यूज़ करेंगे तो उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट एक मैग्नीशियम की पूरी फॉर्म है, जो आजकल मैंने एड्स में देखा है 500 मिलीग्राम की गोली आती है, हालांकि 200 से 400 मिलीग्राम पर डे लेना चाहिए। तो मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट, अगर तो आपको मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी है तो आपके लिए बहुत बेहतरीन चीज़ है। उसमें ये है कि मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी में क्या होता है, आपको मसल क्रैम्प्स बढ़ते हैं, आपको गोश्त में जिस्म के दर्द होता है डिफरेंट जगहों पे। उसके अलावा थोड़ा चलने से क्रैम्प होता है, क्रैम्प्स पड़ते हैं, आपको शदीद किस्म का दर्द होता है। उसके अलावा आपका नर्व फंक्शन जो है, आपके नसों का जो फंक्शन है, वो मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी से मुतासर होता है। आपको कब्ज़ की शिकायत रहती है, आपकी दिल की धड़कन बेतरतीब हो सकती है और आप जल्दी थक जाना, स्टेमिना का कम होना, वीकनेस ये फ़ील करते हैं। ये मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की निशानी है। इस सूरत हाल में मैग्नीशियम का एक ब्लड लेवल टेस्ट आप किसी भी लेबॉरेटरी से जाके करवाएँ, उसमें लेवल्स लिखे होते हैं नॉर्मल। कोई भी पढ़ा लिखा आदमी उसको देख के समझ सकता है और उसके बाद डॉक्टर से कंसल्ट कर लें कि मुझे क्या करना चाहिए और कितना मैग्नीशियम लेना चाहिए। मार्केट में जो ये एड्स आजकल एडवर्टाइजमेंट है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट दैट इज़ 500 मिलीग्राम टैबलेट। 500 मिलीग्राम तो पर डे रिकमेंडेड नहीं है, 200 से 400 मिलीग्राम है, मतलब मैक्सिमम 400 मिलीग्राम है, लेकिन उसमें 500 मिलीग्राम लिखा हो और कहीं-कहीं तो ये भी कहा जाता है कि 1 से 2 गोलियाँ लें। तो इन चीज़ों पे ना जाएँ। अगर आपको मैग्नीशियम डेफिशिएंसी है तो आप भले मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट एक अच्छा फॉर्म में ले सकते हैं 200 से 400 मिलीग्राम, लेकिन मेरे कहने में भी नहीं, आप किसी डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, किसी भी फिजिशियन, एक अच्छे डॉक्टर्स जो पीएमडीसी वेरीफाइड हो उसके पास जाएँ, अपनी लेबॉरेटरी टेस्ट लेके जाएँ, वो आपको जो प्रिस्क्राइब करें आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब ये मैग्नीशियम डेफिशिएंसी की निशानियाँ थी और हमें मैग्नीशियम लेना चाहिए, उस सूरत हाल में बिल्कुल लेना चाहिए। अब है कि हम कोई भी ऐड देख के, एडवर्टाइजमेंट देख के, आजकल इतनी अट्रैक्टिव और ये एड्स बहुत ज़्यादा बन गई हैं, आप कहीं भी जाएँगे आपको एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलेगी, बीच वीडियोज़ में मिलेगी, टीवी पे मिलेगी, सोशल मीडिया पे मिलेगी, सोशल मीडिया का ज़माना है ऑब्वियसली। तो लोग अट्रैक्ट हो जाते हैं बहुत, और वो एक आम सी अगर वो कमज़ोरी है किसी और वजह से, तो उसको भी मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी समझ के वो आज जाके ले आते हैं और वो खाना स्टार्ट कर देते हैं। ऑब्वियसली आप कोई भी सप्लीमेंट लेंगे वो शुरू में फ़ायदा देती है। आपने कोई भी सप्लीमेंट ले ली, शुरू में आपको वो ताकत, स्टेमिना आपका थोड़ा बहुत बढ़ाएगी, लेकिन अगर आपको मैग्नीशियम की कमी नहीं है, मैग्नीशियम आपके नॉर्मल लेवल्स में है, तो ये बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है कि अगर आप मैग्नीशियम के 500 मिलीग्राम के कैप्सूल 1 से 2 मरतबा दिन में ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये आपको बिल्कुल पैरालाइज़ कर सकती है चीज़। इसके अलावा आपका नर्व फंक्शन बिल्कुल डैमेज हो सकता है, मसल्स आपकी वीकनेस और बढ़ सकती है, आप कन्फ्यूज़ हो सकते हैं, हुनूदगी में जा सकते हैं। आपकी दिल की धड़कन इतना कम हो सकती है कि आप कार्डियक अरेस्ट में जा सकते हैं। अगर आपके मैग्नीशियम लेवल्स ऑलरेडी बढ़े हुए हैं या नॉर्मल है और उसके ऊपर जो है सप्लीमेंट्स ले रहे हैं ज़्यादा डोज़ में, तो ये चीज़ें हो सकती है। तो इस वीडियो के बनाने का मकसद ये था कि किसी भी एडवर्टाइजमेंट में या बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के या बिना किसी रिसर्च के या लेबॉरेटरी इन्वेस्टिगेशन के कोई भी सप्लीमेंट लेना ख़तरनाक साबित हो सकता है। ये मैंने बहुत से एड्स देखे मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट के, उसके बाद मेरे ज़हन में आया कि ये आम लोगों को अवेयरनेस दी जाए कि ये हम सप्लीमेंट्स कब ले सकते हैं या लेने से पहले हमें क्या करना चाहिए। तो लेने से पहले हमें जाके किसी भी लेबॉरेटरी से आप उनको बोलें मेरे मैग्नीशियम ब्लड लेवल्स कर दें। अगर आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं तो वो भी आपको यही प्रिस्क्राइब करेंगे। उसके बाद आप वो डॉक्टर के पास दिखा दें कि मुझे कमी है या ज़्यादती है, या खुद आप पढ़े लिखे तो आप खुद भी देख सकते हैं, अगर नॉर्मल आ रहा है तो आपको लेने की ज़रूरत नहीं है। तो मैग्नीशियम अगर आप ऐसे ही ले रहे हैं किसी का भी ऐड देख के या मतलब किसी भी एडवर्टाइज से अट्रैक्ट होके, तो ये आपको पैरालाइज़ कर सकता है, आपकी दिल की धड़कन बंद कर सकता है और आपको ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है नुकसान दे सकता है।
अगर इसके फ़ायदे हैं तो नुकसान भी है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, किसी भी इम्प्रूवमेंट की नीड है तो ज़रूर बताएँ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और दूसरी वीडियोज़ का इंतज़ार करें। अल्लाह हाफ़िज़।